सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, संज्ञा हमने पहले पढ़ ली थी। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम विषय के साथ आगे बढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों, सर्वनाम बताने से पहले चलो मैं पहले आपको सर्वनाम ही बता देती हूँ कि सर्वनाम क्या होता है। देखो परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा मैंने आपको पहले बताई थी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, कि जो संज्ञा का स्थान ले लेते हैं, कि हम क्या करते हैं, मेरे स्थान पर किसी और टीचर को लगा देते हैं, तो वो क्या है, उसने मेरी जगह ले ली। तो ऐसे ही संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसके, तुमसे, तुमने, उन्होंने, उन्हीं ने। तो ऐसे जो शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ना चाहती हूँ कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि तन्वी यश के घर जा रही है। कि माँ ने कहा कि तन्वी यश के घर जा रही है। चूंकि तन्वी झूठ बोल रही थी, इसलिए तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झांका। तन्वी की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही ताकि रोकी तन्वी के पीछे आया। तो क्या है, अब बार बार तन्वी आ रहा है, बार बार माँ आ रहा है। तो क्या है, उसके स्थान पर अपनी भाषा को सुंदरता देने के लिए, स्पष्टता देने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। अब मैं देखो शब्दों के संज्ञा के स्थान पर अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके बताती हूँ। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा, वह यश के घर जा रही है। पहले क्या था, तन्वी यश के घर जा रही है। तो कौन कह रहा है स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। पहले क्या था, तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। कि तन्वी की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। कि वह अपनी नजर जूतों के फीतों पर गड़ाए रही और रोकी उसके पीछे गया। कि रोकी उसके पीछे पीछे आ गया था, कि वह उसके साथ जा रहा है। तो बच्चों, हमने बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन अगर हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाषा में रोचकता नहीं रहेगी। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी भाषा को स्पष्टता और रोचकता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम जो संज्ञा शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं सर्वनाम के भेद। कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कि सर्वनाम है जो उसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों से, इसमें हमें 3 व्यक्तियों का पता चलता है, श्रोता, वक्ता, श्रोता और अन्य। कि जो वक्ता है वो क्या होता है, श्रोता है वो क्या होता है, और अन्य व्यक्ति किसे कहा जाता है। कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन पुरुषवाचक कौन होते हैं? ये वक्ता, श्रोता। वक्ता यानी बोलने वाला। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, मैं बोलने वाली वक्ता, सुनने वाले श्रोता। कि
जब मैं बोलती हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो, ठीक है। और अन्य व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें उसकी पेंसिल दी थी, मैंने तुम्हें उसकी पेंसिल दी थी, मैंने तुम्हें उसकी पेंसिल दी थी। अब यहाँ पर मैंने मेरे लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तुम्हें यानी कि किसी व्यक्ति को मैंने, जिससे मैं बातें कर रही हूँ, मान लो कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, कि मैंने तुम्हें यानी कि बेटे के लिए यहाँ पर तुम्हें प्रयोग किया है। और उसकी पेंसिल, अन्य व्यक्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो उसे अन्य व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है हमेशा मैं, हम, मेरा, ठीक है। कि वक्ता के लिए जब प्रयोग किया जाता है, जब आप बोलोगे तो आप वक्ता हो जाओगे, मैं सुनूंगी तो मैं श्रोता हो जाऊंगी। तो जब हम उत्तम, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, कि बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। और उसके लिए मैं, हम, मेरा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है कि जिसको हम सुना रहे हैं, कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमारे साथ कन्वर्सेशन में है, जो हमसे बातें कर रहा है, जो हमारी बातें सुन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन से होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह, उसने, उसको, उन्होंने, उसने इत्यादि शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो जो आपको समझ में आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक, देखो मैंने बताया था आपको 6 भेद है। नंबर 2 है निश्चयवाचक। पुरुषवाचक हमने पढ़ लिया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी कि निश्चित हमें पता चलता है, हम श्योर है इस चीज में, कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्या में क्या हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति और क्या स्थान है, संख्या है। तो जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है। कि पुस्तक किसकी है, मेरी है, निश्चित है, निश्चित रूप से बताया गया है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उसका घर है, वह उसका घर है, कि निश्चित रूप से पता है कि वह उसका घर है। मोहन मेरा भाई है, कि उसने निश्चित रूप से बता दिया, कि निश्चय कर दिया कि मोहन मेरा भाई है। तो बच्चों, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चय, अब इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा ये, कि जो ये है इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसमें बोध नहीं होगा, निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। बाहर कोई खड़ा है। अब देखो, यह प्रश्न तो नहीं है कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन हमें निश्चित नहीं है कि बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह बाहर खड़ा है।
बाहर कोई खड़ा है, इसमें कुछ गिर गया, इसमें दूध में लगा, दूध में कुछ गिर गया। कि निश्चित रूप से हमें बोध नहीं है कि दूध में क्या गिर गया है, कूड़ा है, करकट है, मच्छर है, कुछ है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता है कि दूध में क्या गिर गया है। तो बच्चों निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में आपको पता लग गया होगा। निश्चयवाचक निश्चित हमें संज्ञा का बोध होता है कि जो निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और अनिश्चयवाचक जो निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते कि बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें पता नहीं चलता कि बाहर कौन खड़ा है। तो जो निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों जो सर्वनाम शब्द एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताते हैं या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध बताते हैं, कि वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों मैंने पहली क्लासेस में आपको पढ़ाया था संबंध बोधक कारक, कि संबंध बोधक में भी मैंने पहले ही बताया था आपको संबंध दर्शाने के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है बोधक कारक के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें सर्वनाम शब्द प्रयोग करना है कि जो वाक्य में एक चीज का दूसरी चीज के साथ संबंध बताते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वही पास होगा, वही और जो शब्द है यहाँ पर संबंध बताते हैं। मेहनत करेगा पास होगा, इसका कोई देखो इसमें कहा गया है कि जो भी मेहनत करेगा वही पास होगा, यानी कि उसको परिणाम भी अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, कि वाक्य में जब एक वस्तु का या एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वह जो लाल कमीज पहने है वह मेरा पुत्र है, वह और वह जो जिसने लाल रंग की कमीज पहन रखी है वह मेरा पुत्र है, किसी को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है वाक्य में क्या है संबंध बताने के लिए कि वह मेरा पुत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न क्या होता है? सभी को पता है कि हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चनिंग के लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, निश्चित वर्ड होते हैं ना क्वेश्चनिंग के लिए कि हम क्या पूछ सकते हैं, उसके लिए जैसे तुम कौन हो, और इसकी एक मुख्य पहचान होती है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो यह सेंस आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन, कहाँ, कैसे, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, आज तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कैसे, किसने, किस प्रकार के जो प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने के लिए, कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में जो भी करता है, जो भी काम करने वाला है, कि जो भी काम कर रहा है वह कर्ता होता है। मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वाक्य में जो काम करने वाला होता है वह क्या होता है? कर्ता होता है। कि वाक्य में जो शब्द, अब निजवाचक सर्वनाम की जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आय कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कि वाक्य में कर्ता है जो, उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि निजवाचक जैसे देखो, वह कपड़े स्वयं धोता है। अब मैं यहाँ पर वह की जगह राम लगा देती हूँ, राम कपड़े स्वयं धोता है। तो यहाँ पर स्वयं
कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप किसके लिए प्रयोग किया? मैं के लिए। कि जिस वाक्य में क्या है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हम अपने आप के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी। राम कपड़े स्वयं धोता है, कि राम अपने काम, जो अपना कपड़े हैं अपने आप धोता है, अपना कार्य अपने आप करता है। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम शब्द पढ़े कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो सर्वनाम शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित संज्ञा का जो बोध कराते हैं कि निश्चित है कि यह संज्ञा हमारे पास है, इस संज्ञा के बारे में हम बातें कर रहे हैं। निश्चित संज्ञा का जो बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित संज्ञा का जब हमें बोध नहीं होता कि बाहर कोई खड़ा है, कि निश्चित संज्ञा हमें पता नहीं चलती, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वही पास होगा। उसके बाद है नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, कर्ता के लिए किया जाता है, जैसे वह अपने कपड़े स्वयं धोता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगता है, बहुत इजी है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, और अगर आपको इसमें फिर भी कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।